खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नाज़रीन, लखीमपुर मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है। ओपोजिशन की मांग कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए, आला सतही जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी केस बैक वक्त मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयां जारी हैं। सान्हे में हलाकतें, सियासत, मुलाकातें, बयानबाजियां, अदालत, जांच कमेटी की तश्कील, हकाइक तक पहुंचने और इंसाफ के लिए मुख्तलिफ सतहों पर जदोजहद चल रही है। इस हादसे को हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सान्हे का अज खुद नोटिस लिया है, तो यूपी महकमे दाखिला ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस बीच सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुतासरीन से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इंसाफ होने तक जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है। लखीमपुर मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के आज खुद नोटिस लिया है और आज समाअत भी है इस पूरे मामले को लेकर के। वहीं एक कमेटी भी तश्कील दी गई है इस मामले की तहकीकात के लिए। ऑपोजिशन लीडरान जो है वो लखीमपुर का दौरा कर रहे हैं। जो मुतासरा ख़ानदान है उनसे मुलाकात की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, इस पूरे मामले को लेकर के जो मांगे की जा रही थी कि तहकीकात होनी चाहिए और कोर्ट की निगरानी में आला सतही जांच होनी चाहिए, अब उस जानिब आगे बढ़ रहा है ये मामला। हाँ मुनज़्ज़ा, देखिए बताती रही हैं आप उसी वक्त से जिस वक्त से ये हादसा हुआ। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो बहुत अजब अंदाज का हो चुका है और तमाम सियासी जमातें अब लखीमपुर का रुख कर रही हैं। लखीमपुर एक मिशन की तरह काम हो रहा है सियासी तौर पर। मैं आपको बता दूं कि मुतालबात की जो बात आपने अभी कही, तो देखिए सबसे पहले मुतालबा ये अखिलेश यादव ने किया था और कहा यह जा रहा था कि जो भी लोग इसमें फौत हुए हैं उनके मुतासरा ख़ानदान को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं, सरकारी नौकरी दी जाए और उनके तमाम तर इंतज़ामात हों, इसकी तहकीक की जाए मुनसिफाना तौर पर। तो ये सियासी जमातों की जानिब से मुतालबात का सिलसिला उसी वक्त से शुरू हुआ था जिस वक्त से मज़लूमीन महलूकीन में तब्दील हुए। तो देखिए बुनियादी बात यही है कि पूरे मौजू पर, पूरे मंजरनामे पर जो सियासत शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली के पेश नज़र भी सियासी जमातें इस मौजू को छोड़ना नहीं चाहती हैं। आपको मालूम है कि बहुत से मौजूआत ऐसे थे जिन पर हुकूमत की घेरेबंदी की जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा मौजू हाथ लग जाना, इतना बड़ा एक मामला सामने आ जाना, तो अब कोई भी सियासी जमात, अभी तक हम ये देखते थे कि बीएसपी खामोश नज़र आई थी या बीएसपी की जानिब से इतना रद्द-ए-अमल नहीं था जितना दूसरी जमातों की जानिब से सामने आया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने भी रुख किया है लखीमपुर खीरी का। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग पहले ही वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो पूरा एक मंजरनामा है, तो हिज़्ब इख्तलाफ नहीं चाहता है कि इस मौजू पर कोई भी ढील दी जाए जिससे हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँच सके। साथ ही हुकूमत की जानिब से जो कुछ भी अहकाम जारी हुए हैं वो ये बड़ा कदम उठाया है कि एक तहकीक टीम तश्कील कर दी गई है साबिक जज की रहनुमाई में। अब देखना यही है कि 2 माह के अंदर जो रिपोर्ट पेश होगी उसमें क्या कुछ नताइज सामने आते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यही है आज भी मुनज़्ज़ा, अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है मिनिस्टर के बेटे के ऊपर, वो अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। अभी ये बात सामने आ रही है कि मुमकिन है कि अनक़रीब वो खुद पेश हो जाएं। अभी पुलिस की जानिब से कोई ऐसा वाज़े कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि हाँ उनकी गिरफ़्तारी अनक़रीब अमल में आ जाएगी। तो देखिए ये पूरा जो शाखसाना है कहीं ना कहीं इसमें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक गिरफ़्तारी ना होना इतने बड़े मामले में, ये कहीं कि हुकूमत की थोड़ी बहुत सपोर्ट या पुष्टपनाही इन
तमाम मुजरिमीन बिल्कुल को तारिक हासिल है कमर, और जो यही इसके सवाल जिम्मेदार हैं। लगातार जो इसको है लेकर खासतौर ऑपोजिशन के तमाम बड़े लीडरान भी उठा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। हमने इससे पहले प्रियंका गांधी का बयान भी नाजरीन को सुनाया था, वो भी यही कह रही थी कि जब ऑपोजिशन लीडरान को रोका जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जो कसूरवार है जिसके खिलाफ FIR दर्ज है उसको क्यों गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, अजय मिश्रा की मुलाकात हुई अमित शाह से, उस मुलाकात में ये समझा जा रहा है कि जो प्रेशर बनाया जा रहा था कि अजय मिश्रा को उनकी मिनिस्ट्री से हटा दिया जाए, उनको उनसे इस्तीफा मांगा जाए, लेकिन अमित शाह ने उस मामले को लेकर के कोई भी बात नहीं कही है, बल्कि उनसे कहा कि वो अपना काम जो है रिज्यूम कर ले। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए ये जो लखीमपुर खीरी का मामला है इसमें बहुत साफ हो चुका है कि अभी इस्तीफा अजय मिश्रा नहीं देंगे। कल उन्होंने यहाँ पे अपना कामकाज संभाल लिया है, वो नॉर्मल जो रूटीन है काम वो कर रहे हैं। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, उन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में समझाया और आज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। तो एक तरह से अजय मिश्रा जो हैं वो पूरी तरह से अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा विपक्ष जो है कि लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे, तो उसकी अभी कोई नजर सूरत नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो केंद्र की तरफ से कहा गया है कि एजेंसीज जितनी भी हैं वो बिना दबाव के काम करें, क्योंकि अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। तो अभी तक इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, सिर्फ आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो उस विपक्ष के आरोपों के सिर्फ विपक्ष के आरोपों के बिना पर उनसे इस्तीफा सरकार लेने के मूड में नहीं है। और इस चीज को उन्होंने साफ भी कर दिया। कल जब अजय मिश्रा आए तो कल से उन्होंने अपना नॉर्मल काम शुरू कर दिया, जो रूटीन गृह मंत्रालय का काम होता है वो कर रहे हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उसमें ये भी है कि उन्होंने पूरी जो वाकया हुआ है उस बारे में तफसील से बताया है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल अशरफ काज़मी, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अमित शाह को दे दी है। तारिक कमर, ये मानना बीजेपी का कि अजय मिश्रा की कोई गलती नहीं है, हालांकि जीप उनके नाम पर है लेकिन वो और उनके बेटे तो मौजूद ही नहीं थे वहां पर, तो इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक तो ये है कि एक तबका है जो सहाफ़त से जुड़ा हुआ है, वो किस अंदाज से देखता है। एक वो तबका है जो अवामुन्नास का तबका है, जिसकी बहुत संजीदा निगाहें इलेक्शन पर भी हैं और इस पूरे मामले पर भी हैं। और एक तबका वो है जो सियासी मुबस्सिरीन का और सियासतदानों का है। तो देखिए मुनज़्ज़ा, जो बेशतर तबकात हैं सिवाय बीजेपी के, वो सख्त मजम्मत कर रहे हैं, तनकीद हो रही है गिरफ्तारी न होने पर भी और इनके कामकाज संभालने पर भी बहुत तनकीद हो रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हुकूमत पर शिकंजा तो कस रहा है अपोजिशन का, लेकिन बात यही है कि न जाने किस सबब के तहत ये समझा जाए कि मतलब हुकूमत ज़रा से भी अपने इरादों से कहीं हमें खिसकती हुई महसूस नहीं हो रही है या टलती हुई महसूस नहीं हो रही है। जो कुछ भी अहकामात आ रहे हैं वो इस अंदाज के आ रहे हैं कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की परेशानियों में मुस्तकिल इजाफा कर रहे हैं। मुतअद्दिद मुतालबात, मुसलसल मुतालबात, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी न होना। जबकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है तो पुलिस कितनी जल्दी अमल करती है, उस पर गिरफ्तारियाँ सिलसिला 1 घंटे से 3 घंटे तक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं लोग। लेकिन ये इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी मिनिस्टर के बेटे के बयान दर्ज ना होना। और अब देखिए, एक बुनियादी बात सामने यही आ रही है कि जब से अमित शाह से मुलाकात हुई है मरकज़ी वज़ीर की, तो अब उस वक्त से ये बात सामने आ रही है कि अब कोई भी सूरत इख्तियार करके उनको बेटे को पेश कर दिया जाएगा और फिर एक आम सी जो एक कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई, वो चलती रहेगी। तो देखिए, बड़े मुतालबात हुए लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। समझा जा सकता है कि हुकूमत अपने इरादों पर आज भी कायम है, हुकूमत अपने तौर पर काम करना चाहती है, चाहे वो प्रियंका हों, राहुल हों, अखिलेश हों, मायावती हों या दूसरे अहम लीडरान के बयानात हों। उन बयानात का हुकूमत उत्तर प्रदेश पर अभी तक कोई वाज़ेह असर दिखाई नहीं दे रहा है। ताहम एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना ज़रूर किया है कि अब सियासतदानों को आने जाने की इजाज़त है। और अभी भी देखिए, उन्हीं लोगों को इजाज़त है जो पार्टी के बहुत अहम लोग हैं, जो मेंबरान असेंबली जाना चाहते हैं, उनको अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 का निफाज है और इस निफाज के तहत आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अहम सरबराहान जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, बहराइच हो या दूसरे इलाके हों।
बिल्कुल अशरफ काज़मी, और ये वो मुद्दा है कि दिल्ली में बैठे लीडरान भी निकल पड़े और पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा दी कि वो लखीमपुर पहुंच जाए, और उन्हें इजाज़त मिल भी गई लखीमपुर खीरी पहुंचने की। अशरफ, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? एक बार फिर अशरफ से राब्ता बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये वही मामला है जिसको लेकर के लगातार सियासी लीडरान जो है सियासत तो कर ही रहे हैं, लेकिन सियासत करना भी शायद इस मामले को लेकर के ज़रूरी हो चुका है, तभी जाकर इस पूरे मामले को कार्रवाई होगी। आगे इस मामले को लेकर के और भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द होंगे हाजिर। यूपी में इलेक्शन अब काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में लखीमपुर का मामला एक अहम रोल अदा कर सकता है आने वाले इलेक्शंस में। हमारे साथ हमारे दोनों नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। अशरफ काज़मी भी हमारे साथ है, तारिक कमर भी हमारे साथ है, लगातार हमें इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट और डेवलपमेंट्स बताते आ रहे हैं। अशरफ, जैसे ये मामला हुआ, कांग्रेस की चाहे टॉप लीडरशिप हो या फिर यूथ कारकुनान हो, हर कोई कांग्रेस के लीडर्स कारकुनान सड़कों पर दिखाई दिए और एहतजाज दर्ज करते दिखाई दिए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मुनज़्ज़ा चुनाव है अगले साल, तो ये एक तरह से जनता के साथ जुड़ने का कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मौका दे दिया राजनीतिक रूप से। इसी वजह से पूरी जो कांग्रेस है उसकी पूरी टीम यहाँ पे हो, महिला कांग्रेस की बात कर ले, यूथ कांग्रेस की बात कर लीजिए और दूसरे तमाम बड़े नेताओं की बात कर ले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो हैं ही। आप सोचिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आने के बाद जो पीड़ित हैं उनको मुआवजे के लिए 50-50 लाख रुपए का भी ऐलान करते हैं। तो इस चीज से ही अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस जो है इसको बहुत अच्छे से मतलब कैश कराना चाहती है, जनता के साथ जुड़ना चाहती है, और वो ये साबित करना चाहती है कि देखिए कांग्रेस जो है आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में खड़ी हुई है, डटी हुई है, लड़ाई कर रही है। और इस बात को खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हम ही हैं जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, जबकि जो दूसरी विपक्षी का दल है उन्होंने नाम लेकर कहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, वो मैदान में नहीं है, वो कहीं किसी मुद्दे पर नहीं है। तो इसके बहुत साफ संकेत हैं कि चुनाव में इसके जरिए आप कांग्रेस जो है अपना एक जमीन मजबूत करना चाहती है और जनता के साथ जुड़ना चाहती है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल अशरफ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा जो है कांग्रेस को मिल चुका है और उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। तारिक कमर, एक तरफ योगी सरकार जो है ऐसी तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं जिसमें यूपी का मुस्तकबिल कैसा होगा वो दिखाया जा रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलप्ड यूपी उन तस्वीरों के जरिए लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन फिलवक्त की यूपी की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखते हुए कैसे मुस्तकबिल की तस्वीरें देखी जाए? बहुत अहम सवाल है मुनज़्ज़ा आपका ये, और इस सवाल के कई पहलू हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश हुकूमत है योगी इक़्तिदार वाली, इसमें ये तो बहुत दिनों से हो रहा है कि तशहीरी प्रोग्राम इसने बहुत किए हैं और तशहीर को उस हद तक मुश्तहिर किया गया है कि लोग उस पर यकीन करने लगें। लेकिन एक बात साफ़ है कि देखिए, चाहे वो कोरोना हो या अक़लियतों के ताल्लुक़ से होने वाले दूसरे मामलात हों जो बहुत हसास और संजीदा रहे हैं, उन पर हुकूमत को जिस अंदाज से घेरा गया है उसका भी कोई मुतबादिल हमें नज़र नहीं आता है। हालांकि देखिए, ये इल्ज़ाम लगता रहा है अखिलेश यादव पर भी कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ का वो रोल अदा नहीं किया जैसा कि उनको करना चाहिए था। लेकिन आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल था और जो खौफ था, एक टेरर था तमाम सियासी रहनुमाओं पर, जो सलूक आज़म खान के साथ हुआ और दूसरे तमाम लीडरों के साथ हुआ, तो उसको लेकर लोग मोहतात नज़र आए, क्योंकि कोई गुंजाइश योगी हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती थी। अब मसला यही है कि देखिए, अब अपोजिशन सामने आया है, हिज़्ब इख्तिलाफ सामने आया है, तमाम जमातें निकल कर आई हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग मौजू है, इतना अहम मुद्दा मिल गया है उनको कि इस पर कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते हैं वो। और देखिए, मुस्तकिल मुतालबात किए जा रहे हैं, असवार का सिलसिला जारी है, जुलूस की शक्ल में लोग आज भी जमा हैं और तमाम मतलब जो छोटे से लेकर बड़े सियासी रहनुमाओं तक उन्होंने बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा इलेक्शन की तैयारियों में लोग पूरे तौर पर जुट गए हैं। तो देखिए, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, बड़ा मौजू बन सकता है। ताहम इतना भी है कि कल शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने वाज़ेह तौर पर यह कहा
कि महंगाई, बदउनवानियाँ, बेरोज़गारी जैसे मौज़ूआत जो हैं, जो मसाइल हैं, इन पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो देखिए ये इलेक्शन की पूरी तैयारी है और ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन्हीं दावों के दरमियान बीजेपी भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है। आपने देखा चंदौली में कल वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने बहुत अहम ऐलानात किए और इसके पहले भी वो मुसलसल सफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ अज़ला का उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि ये नई बात नहीं है, जब जब इलेक्शन आता है तो चाहे हुकूमत किसी की भी रहे, कोई भी वज़ीर आला हो, इलेक्शन से 6-7 महीने 8 महीने कबल ऐसे ऐलानात किए जाते हैं ताकि लोग एक दफ़ा फिर राग़िब हो सकें, लोगों को कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ दूर हो सकें। तो उसी एतबार से ये अवामिल तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यही है कि बहुत अहम मौजू है। किसान पहले से ही नाराज़ थे और किसानों के ताल्लुक़ से ये तमाम चीज़ें सामने आ जाना, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इसका फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत भी कहीं ना कहीं मुश्तिल और परेशान होगी, लेकिन जो कुछ भी मरकज़ में पेशरफ्त हुई है उसको लेकर एक बार फिर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने यह एहसास करा दिया है कि अपोजिशन की आवाज़ें सदा बसहरा साबित हो रही हैं। उनकी आवाज़ों का फिलवक्त रियासत उत्तर प्रदेश में और मरकज़ में कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज के फैसले हुकूमत की सतह पर अभी तक किए गए हैं उनसे ना तो आवाम को मुतमईन किया जा सकता है ये जो और ना असर उन लोगों नजर को नहीं आ रहा है ओपोजिशन की आवाज का, जबकि बार बार आवाज लगाई जा रही है और सड़कों पर उतरकर आवाज दी जा रही है। ये असर न होने की वजह क्या है? क्या बीजेपी को मालूम है कि जीत तो उन्हीं की होनी है, जीत यकीनी है, इस वजह से उनको ये आवाज सुनने की भी जरूरत नहीं है? देखिए आपके सवाल में ही मुनज़्ज़ा आपने जवाब का इशारा भी दे दिया है और हकीकी मंजरनामा भी यही है जो आपने फरमाया अभी। देखिए बुनियादी बात यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये गुमान है, और गुमान क्या बल्कि बीजेपी के तमाम लीडरों को ये यकीन है कि हुकूमत उन्हीं की आएगी, इख्तिदार उन्हीं के पास रहेगा। इसलिए जो हिकमत अमली वो वज़ा कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं वो सही है, और जो ऐलानात वो कर रहे हैं वो सही है। और देखिए बात यही है कि तस्वीरें दो होती हैं किसी भी हुकूमत में, एक वो तस्वीर जो हुकूमत के सरबराहान देखते हैं और पेश करते हैं, और एक वो तस्वीर जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ पेश करता है, अवाम उन्नास को दिखाता है। तो देखिए दोनों तस्वीरों में ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर अगर उसका तजज़िया कीजिए, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो मालूम होगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बहुत से दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की सतह पर, बहुत से मंसूबों को ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखिए तो इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। तो ये तो एक सिलसिला है सियासत का, और ये तमाम सियासी जमातों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं जो इलेक्शन के दौरान सामने आती हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत और हुकूमत के वज़ीरों को यही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं सियासी हिकमत अमली के पेश नज़र। ताहम ये इतना ज़्यादा हो चुका है अब कि अवाम बज़्ज़र नज़र आने लगे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ़ इस पर ज़ाहिर है कि पहले से ही तनकीद व तबसरे करता रहा है, सियासी मुबस्सिरीन भी इस पर अब सख्त तनकीदें कर रही हैं, बल्कि तनकीद क्या कहें, यूँ कहा जाए कि उसकी तनकीस हो रही है, मनफी पहलू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तनकीद हो रही है तो इस पूरे मामले को लेकर के चार जानिब से। अशरफ, किसानों के साथ जो ये मामला आया है, दिल्ली में महीनों से लगातार किसान आंदोलन जारी है, किसान अपने मुद्दों को लेकर के डटे हुए हैं, और इस बीच लखीमपुर का ये मामला पेश आता है। किसान किस तरह से अब आगे इस आवाज को लेके जाएंगे? लगातार महीनों से ही ये मामला चलता आ रहा है, अब जबकि ये मामला पेश आता है तो आगे का रवैया किसानों का कैसा होगा? देखिए मुनज़्ज़ा, किसान जो हैं इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि अभी तक जो है कांग्रेस किसान नेता राकेश टिकैत ने समझौता ज़रूर कर लिया है, लेकिन वो एक चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने टाइम दे रखा है, जब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी थोड़ा सा सरकार को उन्होंने वक्त दे रखा है, लेकिन एक चीज़ अगर वो अपनी बात पे कायम है तो ज़रूर वो कुछ वक्त बाद फिर दोबारा हंगामा करेंगे, किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। जो उनका आंदोलन है वो चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी में इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा सियासत गरमाए और किसान जो हैं और मजबूती के साथ सड़कों पर उतरे। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, सियासत जो है होती ही रही है और होती रहेंगी, और क्योंकि इलेक्शन भी आने हैं तो उस हवाले से जो है तमाम तर पार्टियां भी कोशिश करेंगी कि ये सियासत हमें नहीं, लेकिन इस बीच किसानों को इंसाफ मिलेगा। जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिन लोगों के घर वाले जो है वो मुतासिर हुए हैं, उनको इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है और वो अहम बात है। बेहद शुक्रिया अशरफ काज़मी आपका, साथ ही साथ कमर आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ऊपर मत रहो।